अगर केवल अपने स्वार्थ के लिए, मंत्रालय के लिए या चेयरमैनी के लिए या अन्य किसी लाभ के पद के लिए अगर समर्थन देना तो मैं उसको समर्थन नहीं मानता और मुझे भाजपा की टिकट अब भी नहीं मिलती है, तो उसके बाद भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूँगा, जनता के दम पर चुनाव लड़ूँगा और ये भी मैं आज आपको माध्यम से कह दूँ मैं जीतूँगा और मैं कांग्रेस को इसमें आतंकवाद की संज्ञा देता हूँ, ये देशद्रोहियों की पार्टी है और अगर मैं देखूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ है। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इसी के साथ 25 मई को हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं 10 सीटों के लिए। साथ ही साथ बता दें, जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है वैसे ही राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, वह हरियाणा की राजनीति भी पूरी गर्म हुई पड़ी है और पूरी हरियाणा सरकार की राजनीति की जो धुरी है, नैनपाल रावत जो कि निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं हरियाणा की राजनीति और लोकसभा चुनाव को लेकर, इनसे बात करेंगे। नैनपाल जी, स्वागत है आपके मेट्रो प्लस के खास चैनल चाय पर चुनावी चर्चा में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नवीन जी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और आप हरियाणा के 2 निर्दलीय उन विधायकों में से है जो कि हरियाणा सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अपनी मेन भूमिका निभा रहे हैं। तो पहले बात करें चुनावी चर्चा में लोकसभा चुनावों के लिए। लोकसभा चुनाव में आप किस कैंडिडेट के साथ हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायक हैं? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और व्यक्ति अपनी मर्जी से इसमें वोट देता है। मैं एक इंडिपेंडेंट विधायक हूँ और प्रतिभा विधानसभा ने मुझे निर्दलीय जिताकर भेजा है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और अगर मैं देखूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद देश हित में, देश की तरक्की के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है जो इस देश को दुनिया में आगे ले जा सके और इस कसौटी पर माननीय मोदी जी पूरी तरह से खरा उतरते हैं। तो इसलिए हम सारी पार्टी की बात छोड़कर और अपने विधानसभा की चिंता करते हुए, हरियाणा की चिंता करते हुए, इस देश की चिंता करते हुए हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और माननीय मोदी जी के साथ हैं और माननीय मोदी जी के लिए रात और दिन वोट मांग रहे हैं। तो फरीदाबाद में अब मोदी की जो टीम है या मोदी की कैबिनेट में जो मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर भाजपा से कैंडिडेट है, उनके लिए खुला समर्थन है या कोई अंदर वैसे भीतरघात भी चल रही है? देखिए, मैंने कहा मैं कोई भी काम छिप के नहीं करता और मैं बड़ा बेबाक विधायक के रूप में जाना जाता हूँ, चाहे विधानसभा हो और चाहे हरियाणा के अन्य विषय हों। तो मैं पूरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ हूँ। कृष्णपाल गुर्जर को जब मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा हूँ तो कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए तो मुझे वोट मांगना ही पड़ेगा और मैंने अपनी विधानसभा में लगभग अभी 10 से 12 प्रोग्राम कृष्णपाल जी के कराए हैं जी। और 17 तारीख को भी 10 प्रोग्राम और हैं। आज भी मेरे 5 गाँवों के प्रोग्राम हैं जो मैं अकेला वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ। कल भी मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, 4 गाँवों में कल प्रोग्राम है। डेली के प्रोग्राम लेकर के दिनचर्या बराबर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए, कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं और इस देश की मजबूती के लिए, मजबूत नेता मोदी जी के लिए और इस देश को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, इसलिए माननीय मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। किन एजेंडों के साथ आप पृथला विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं कि मोदी के नाम पर कृष्णपाल को वोट दो या बीजेपी को वोट दो? क्या क्या विकास कार्य आपके पृथला विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं? देखिए नवीन जी, मैं आपको बात बताऊं, इस 75-76 साल की आज़ादी में हर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किए हैं, हर एमएलए ने काम किए हैं, हर सरपंच ने काम किए हैं। विकास कार्यों के साथ साथ मैंने मेरी जनता का मन जीता है। मेरी दिनचर्या जनता के साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में होती है और अभी आपने देखा होगा 11 फरवरी को पृथला परिवार सम्मेलन मैंने किया था। माननीय मोदी जी ने तो परिवार का नाम बाद में दिया था, मैंने मेरे पृथला का परिवार पहले बना रखा है। जनसेवक के रूप में मैं जाना जाता हूँ। तो विकास कार्यों को करने के साथ साथ लोगों को मान देना, उनका सत्कार करना, सुख में दुख में उसके सहयोग करना, ये मेरी फितरत में है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है कि मैंने लोगों का मन कमाया तो लोग मेरे कहने से वोट दे रहे हैं। और सच बताऊं कि मेरे जब तक मैं फील्ड में नहीं उतरा था मेरे पृथला विधानसभा में, बहुत भारी नेगेटिविटी मेरे सांसद या कैंडिडेट को लेकर तो थी। मतलब मानते हो नेगेटिविटी थी? बिल्कुल थी, लेकिन वो नेगेटिविटी 10 साल की क्या है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी मान लो, वो हो सकती है। अन्यथा एक सांसद के पास अगर पहले के सांसदों की तुलना करें, मतलब वो बेकार की थी, जो भी थी एंटी इनकम्बेंसी, वो बेकार में थी, बेवजह थी, जिसका कोई कारण नहीं था, कोई लोग समझाने वाले नहीं थे। जब हमने लोगों से कहा कि पहले के सांसद देखो और इस सांसद को देखो, शायद पहले सांसद ढूँढने नहीं मिलते थे। आप एनसीआर के बाहर के सांसद देखोगे तो शायद दिल्ली में पड़े रहते हैं।
कनॉट प्लेस में चाट पकौड़ी खाते रहते हैं। ये एनसीआर में आते हैं, डेली का आना जाना दिल्ली से, और ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी व्यक्ति को नुकसान देती है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद मंत्री होने के नाते उन्होंने देश को टाइम दिया है, देश के कई राज्यों को समय देते हैं, तो इसलिए उन सबको समझाया। और इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि जब माननीय मोदी जी की सरकार ही बन रही है, देश मान रहा है, विपक्ष मान रहा है, मोदी जी की सरकार बन रही है, तो विपक्ष का सांसद बनाने का क्या औचित्य है? अरे 10%, 20%, 25% कुछ तो अपना सांसद, अपना मंत्री काम आएगा। तो दूसरे सांसद के पास तो हम ना विकास कार्यों के लिए, ना अन्य किसी योजना परियोजना के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसलिए प्रदेश के हित में, देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, कृष्णपाल जी को वोट करें, ये मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से। कितनी सीट मांग रहे हैं हरियाणा में आप लोकसभा की? कितनी सीटें आएंगी 10 में से? देखिए, मैं तो इस बात का आज क्या कहूँ, ये तो रिजल्ट बताएगा, इस प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। तो सट्टा बाजार तो 5-5 की ले रहा है। देखिए, सट्टे बाजार का जो सट्टा बाजार की मेन भूमिका होती है। ना तो मैं सट्टा खेलता हूँ, ना सट्टे विश्वास के करता हूँ। विषय में जानता हूँ। और जहाँ तक बात है, अभी 3-4 सीटों पर फाइट है। मैं आपको बताऊँ, 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की क्लियर है हरियाणा में। जितना मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैं कोई विशेष राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, विशेष राजनीति नहीं जानता हूँ, लेकिन 6 से 7 सीट क्लियर है। 3 सीटों पर अभी मुकाबला है, और 3 सीटों का मुकाबला भी उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन हमारे बड़े नेता आकर के यहाँ अपने मतलब मोदी जी हरियाणा में जनसभा करेंगे। मोदी जी आएँगे, योगी जी आएँगे, अन्य बहुत बड़े लीडर आने हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस दिन वो आएँगे, वो जो टक्कर वाला मामला है, 3 सीटों पर मुकाबला है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि 10 की 10 सीटें, कोई एक-आध बाची तो ठीक, नहीं तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएँगी। अभी आपने बताया था कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में एंटी कृष्णपाल गुर्जर लहर चल रही थी, नेगेटिविटी थी, और आप हरियाणा के निर्दलीय विधायक हो। पिछले दिनों हमने यहाँ पे चाय पे चुनावी चर्चा में कुछ नेता बुलाए थे, तो उन्होंने कहा था कि नैनपाल रावत की टिकट काटने में कृष्णपाल गुर्जर का मेन रोल रहा था, जिसके कारण निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। नैनपाल भाई ने कितनी सेवा करी मंत्री जी की, कैसे टिकट काट दी? मंत्री ने काटी, पार्टी ने काटी। पार्टी ना काट सके, मंत्री के चले, 9 के विधायक बगैर मंत्री के पेशाब करने न जामे। देखिए, टिकट कटना और टिकट मिलना, ये परिस्थिति का विषय होता है। हो सकता है उस समय पार्टी की कोई मजबूरी रही हो। और देखिए, मैं प्रो भाजपा माना जाता हूँ। 2 बार टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी ने घर बैठे दिया है। कभी किसी को मैंने चाय भी नहीं पिलाई, मुझे घर बैठे टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी, और मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद करता हूँ कि ये देश के लिए मरने-मिटने वालों की पार्टी है, त्यागी और तपस्वियों की पार्टी है। और मैं कांग्रेस को इसमें आतंकवाद की संज्ञा देता हूँ, ये देशद्रोहियों की पार्टी है। क्योंकि इसने कभी भी देश के लिए भला करने का नहीं सोचा। एक मोदी, जिसे इस देश से कुछ लेना-देना नहीं है, मतलब अपने साथ कुछ ले जाना नहीं है, कुछ कमाना नहीं है, सिर्फ़ देश के लिए मर-मिटने वाला व्यक्ति, वही देश का भला कर सकता है। और मैंने जब टिकट भी मेरी कटी, तो मैंने पार्टी को अपनी माँ का दर्जा दिया कि माँ से भी गलती हो जाती है। और मैंने नॉमिनेशन भरने से पहले इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी को, जब मैंने नॉमिनेशन भी नहीं भरा था, तो मेरी फ़ोन कॉल पर बात हुई, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि मैंने कदम बढ़ा दिया है, पीछे हटेगा नहीं, चुनाव जीतूँगा, और चुनाव जीतने के बाद आपके 50 आएँ, 15 आएँ, 75 आएँ, मैं आपकी झोली में आकर बैठूँगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, और उस दिन के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया। और आज भी, जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम धुरी बने हुए हैं, अगर मुझे अपने लिए लालच करना हो, तो मेरे लिए पार्टी के दरवाजे भी खुले हुए हैं, मेरा लालच भी पूरा होता है, लेकिन मैं मेरे लोगों का, मेरे क्षेत्र का और स्वयं का ज़मीर गिरवी नहीं रख सकता। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के लिए समर्थन दिया। 5 साल मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रहेगा। पहले माननीय मनोहर लाल जी के लिए था, अब नायब सैनी जी के लिए रहेगा, और आगे भी जब-जब ज़रूरत पड़ेगी, मैं सरकार के साथ खड़ा मिलूँगा। हरियाणा की राजनीति का पारा बहुत ज्यादा गर्म हुआ पड़ा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। कांग्रेस हालांकि ज्वाइन नहीं करी है। अल्पमत की सरकार के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस द्वारा। फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है, हॉर्स रेडिंग चल रही है, सारा का सारा मामला चल रहा है। और हरियाणा में 3 विधायक निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। 1 विधायक का इस्तीफा हो चुका है। 2 निर्दलीय विधायकों पर पूरी की पूरी हरियाणा सरकार टिकी हुई है, जिसमें से एक नैनपाल रावत, आप, और दूसरा एक राकेश दौलताबाद। अगर बाकी जजपा वाली जहां तक बात आ रही है कि जजपा के विधायकों को तोड़ लिया जाएगा, या वो फ्लोर टेस्ट में नहीं आएंगे, या रिजाइन कर जाएंगे, रिजाइन भी कर देते हैं, और ऐसे में अगर दोनों निर्दलीय विधायक सरकार से अलग हो जाए, तो सरकार की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, पहली बात तो राकेश दौलताबाद जी के, तो राकेश दौलताबाद जी जानते हैं। जी, जी। हालाँकि उनसे मेरी अभी 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी गुड़गाँव में। लेकिन मेरा तय है कि मैं किसी हाल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, भाजपा की सरकार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। दूसरा, क्योंकि मैंने किसी अपने स्वार्थ के लिए भाजपा को अपना जो समर्थन है वो नहीं दिया।
निस्वार्थ समर्थन का मतलब है बगैर किसी स्वार्थ के समर्थन देना। दूसरा, ये समर्थन केवल मैंने मेरे लिए नहीं दिया। जब तक मैं किसी सरकार का सहयोग नहीं होगा, तो व्यक्ति या एमएलए अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। अपने क्षेत्र के लोगों के हित के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। और रही बात बहुमत की या अल्पमत की, ये तो फ्लोर टेस्ट जब होगा, वो तय करेगा। अगर राज्यपाल जी फ्लोर टेस्ट के लिए समय देते हैं, तो ये उस समय तय होगा कि सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है। इसका जो जायज़ा है या इसकी जो मान्यता है, वो कानूनी रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी के पास है, और इसका बहुमत जुटाना, ना जुटाना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्य है। मेरा काम है, जिस काम के लिए मैं जनता ने चुनकर भेजा हूँ, उस काम को सिरे चढ़ाना, और वो काम जब तक सरकार नहीं होगी, वो सिरे नहीं चढ़ सकता। हरियाणा की राजनीति में या हरियाणा के इतिहास में कहूँ तो शायद मेरी जितनी नॉलेज है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि निर्दलीय से सरकार बनी है, नायब सैनी सरकार। इससे पहले जसपा के साथ सरकारें थी, या और कांग्रेस की जो सरकारें हल्का विधायकों के साथ रही, अलग अलग विधायकों के साथ रही है। तो निर्दलीय विधायकों या जो भी जिससे समर्थन पार्टी को होता था, उनको मंत्री या चेयरमैन पद से नवाजा जाता था। हरियाणा की राजनीति में पहली बार ऐसा है कि 6 निर्दलीय विधायकों से सरकार बनी। एक अगर रंजीत चौटाला को छोड़ दो तो बाकी विधायकों को कुछ भी नहीं मिला। दुष्यंत चौटाला की जो जजपा थी वो अलग कर दी गई। अब जहाँ 5 विधायकों में से जो 3 विधायक गए हैं, उनकी नाराजगी के कारण चेयरमैन या मंत्रालय ना मिलना है। बीच में बात चलेगी नैनपाल रावत को भी डिप्टी सीएम या कोई मेन महकमा दिया जा सकता है, या अब आगे भी जैसे सरकार का मामला चल रहा है। जब बहुमत की सरकार ना हो और इंडिपेंडेंट विधायक चुनकर जाएं, तो उनके मन में ये इच्छा तो जरूर होती है कि, और ऐसा महसूस भी होता है, लगता है, और ऐसा होता भी है कि भाई उनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। चेयरमैन के लिए हमें 3 साल मुझे चेयरमैन रखा गया। अभी मैं 1.5 साल से चेयरमैन नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक मेरा विषय है, ना तो मंत्रालय को लेकर के, अब चेयरमैन ही नहीं है मेरे पास, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया कि जिस काम के लिए मैं चुन करके भेजा हूँ, मैं कोई भी जनता जनार्दन, कोई भी क्षेत्र, कोई भी विधानसभा एमएलए को अपने विकास के लिए, अपने हित के लिए, अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए चुन करके भेज दिया है, और वो कार्य सरकार के बगैर संभव नहीं है। अगर केवल अपने स्वार्थ के लिए, मंत्रालय के लिए या चेयरमैनी के लिए या अन्य किसी लाभ के पद के लिए अगर समर्थन देना, तो मैं उसको समर्थन नहीं मानता, और वो फिर स्वार्थ और समर्थन होता है। तो 3 एमएलए जो गए हैं, उन्होंने, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यक्ति को यही एक फ़ायदा होता है कि कहीं भी जहाँ वो अपनी राजनीतिक ज़मीन सुरक्षित देखता है, सेफ साइड देखता है, वहाँ वो जा सकता है। और मैं सेफ साइड नहीं देखता, मैं एक ज़बान के साथ चलता हूँ, ज़मीर के साथ चलता हूँ, लोगों के हित के साथ चलता हूँ। तो उन्होंने अपनी सेफ साइड कांग्रेस में देखी होगी, या कांग्रेस को समर्थन देकर देखी होगी, और 4.5 साल के बाद ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनता कि अब आप सरकार को 6 महीने पहले छोड़ करके जाओ। या तो आप वो, क्योंकि सरकार को पहचानने के लिए, व्यक्ति को पहचानने के लिए साल, 6 महीने, 2 साल बहुत हैं, और एन टाइम पर जाना, ये लोगों को भी सब समझ में आता है कि 4.5 साल सरकार के साथ, हित नहीं सध रहे थे। बिल्कुल, 4.5 साल आप लोग सरकार के साथ रहकर जो भी आपने ये 4.5 साल में स्वार्थ, कुछ ले नहीं पाए थे। जो भी कुछ किए, स्वार्थ मिला है, काम मिला है, जो भी मिला है, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के बाद आप जा रहे हो, तो इस बात को भी जनता बखूबी समझती है, और इस चीज़ का फैसला भी जनता ही करती है आने वाले चुनाव में। तो नैनपा जी, लास्ट सवाल की आपने बोला कि भाजपा ने 2 बार आपको टिकट दी, चलो रह गए। लास्ट 2019 में टिकट काट दी गई, निर्दलीय चुनाव लड़े, इमोशनल गेम पे जो भी गेम हुआ उसमें भारी बहुमत से नैनपाल रावत पृथला विधानसभा से विधायक चुने गए। भाजपा को समर्थन दिया, लगातार चल रहा है, 4.5 हो चुके हैं, 4-5 महीने और बच रहे हैं। अगर अगले चुनाव में जो कि अक्टूबर में प्रस्तावित है, अगर विधायक की टिकट, विधानसभा की टिकट भाजपा अगर नैनपाल रावत को नहीं देती है, तो अगला कदम क्या होगा? तो देखिए, अगला और पिछले कदम के लिए जनता तय करती है। हम तो अपना कार्य करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की टिकट की, मेरा एक ही उद्देश्य और एक ही मत है, और मैंने बार-बार मीडिया के सामने बात कही है कि मेरा जो पहला टारगेट है या मत है, वो है भाजपा की टिकट, और मुझे भाजपा की टिकट अब भी नहीं मिलती है, तो उसके बाद भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, जनता के दम पर चुनाव लड़ूंगा, और ये भी मैं आज आपको माध्यम से कह दूं, मैं जीतूंगा अभी। लोकसभा चुनावों के लिए हमने आपसे चाय पे चुनावी चर्चा करी, हरियाणा की राजनीति पे चर्चा हो गई, तो ऐसे में लास्ट में अब हरियाणा की फरीदाबाद, खासकर अपने पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र या फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे इन चुनावों में, किसको वोट दें और किस लिए वोट दें? देखिए, वैसे तो मैं गाँव-गाँव जाकर एक ही अपील कर रहा हूँ, और यहाँ से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि देश की उन्नति और तरक्की के लिए अपने स्वार्थ को छोड़कर
देश को दुनिया में जगाने वाले, देश को दुनिया में बढ़ाने वाले, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करने वाले माननीय मोदी जी जैसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री का साथ देकर, भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर यहाँ से भी कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताएं और माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनेगी तो निश्चित तौर पर ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। यही अपील करना चाहता हूँ कि देश हित में, राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, मोदी जी का साथ है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का साथ दें। धन्यवाद, जय हिंद। तो देखा ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा में पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक जो कि आज की डेट में हरियाणा की राजनीतिक धुरी बने हुए हैं, नैनपाल रावत। इनसे हमने हरियाणा लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनावों पे अलग अलग एजेंडों को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि 2 बार उन्होंने भाजपा से टिकट दी, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन तीसरी बार जो 2019 में टिकट कटी तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने लाखों वोटों से इनको जिताकर भेजा। और आज पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की जनता देख रही है। लगातार 4.5 साल से सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब 5-6 महीने बाद चुनाव होने हरियाणा विधानसभा में अक्टूबर में प्रस्तावित है। और जैसा कि नैनपाल रावत का कहना था कि अगर मैंने तो अपने समर्पण भाव बीजेपी को दे रखा है और बीजेपी को अपनी मां मान रखा है, अगर बीजेपी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं लोगों के कहने पे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और फिर दोबारा से जीत के आऊंगा। उसके बाद सरकार किसकी बनती है नहीं बनती है, कांग्रेस आती है बीजेपी आती है, वो तो भविष्य तय करेगा। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो प्लस पेज को लाइक कर फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे हरियाणा के पृथला विधानसभा से विधायक हैं उनकी बातें सभी समाज के लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।